बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खुश आमदेद हमारे चैनल पीस एंड ह्यूमैनिटी पे। आज है 29 दिसंबर 2021। 2-3 दिन रह गए हैं नया साल 2022 शुरू होने को। और आज दिन है वेंसडे का। टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा सम टाइम 1-2 का 4 और 4-2 का 1 हो जाता है। 2 के बजाय 4 बता देता हूँ। सो आज टाइम नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मेरी 113 वीडियोस हो चुकी हैं माशाल्लाह, और 308 सब्सक्राइबर सो फार हुए हैं। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, खलूस का और सपोर्ट का, अप्रिसिएशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जितने भी दोस्त अब यहाँ पाकिस्तान में और अदर कंट्रीज़ में बैठे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो सबसे मुनफरिद, सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस वीडियो में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होनी है। सो सपोर्ट क्या चाहिए होगी, मैं आपको साथ साथ अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। जितने भी लोग सुन रहे हैं, यकीनन किसी न किसी के साथ किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई स्कैम, फ्रॉड, मिसहैप हुआ होना है, ये आप लोगों ने सुना होना है। अगर आपके साथ हुआ है तो लोग क्या करते हैं, अमूमन कि इसको अल्लाह की मर्ज़ी समझ के चुप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तीर मार लिया तो अपने फैमिली में बता देंगे किसी को, तो बाहर चर्चा नहीं करते। इसलिए चर्चा नहीं करते कि लोग कहेंगे यार देखो बेवकूफ़ बन गया है, इसको समझ नहीं थी, ब्ला ब्ला चीज़ें सोच के वो चुप हो जाते हैं। मैंने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जाने से पहले मेंशन किया था कि मेरे साथ कुछ मसला हो गया टिकट्स के हवाले से। वापस आके आप लोगों के साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि स्टे ट्यून फॉर ए थ्रिलिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मेरे साथ इस दफ़ा टिकट्स के हवाले से क्या हुआ। सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट ऑन दिस। मैं इस पर चुप नहीं बैठूँगा। मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वीडियो का एक ही मकसद है इसका कि कोई भी बंदा जो है वो जो इस वीडियो को सुन रहा है वो इसको आगे शेयर करे और किसी और बंदे के साथ ये मिसहैप ना हो जाए। मैंने तो उसको समहाउ मैनेज कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को पता है कि मुझे इमरजेंसी में जो है पाकिस्तान जाना पड़ गया था। वालदा की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाय द वे आपसे शेयर करता चलूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी वालदा से बात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कदरे बेहतर हैं। जो पहले सिचुएशन थी उससे काफ़ी बेहतर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो मैंने जब तैयारी करनी शुरू की पाकिस्तान की, सो उस वक्त जो है मेरे पे, अब ये जितनी बात आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सक्यूज़ नहीं है कि इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी थी कि मैं उनके ट्रैप में आ गया। सो उस वक्त जो मेरे मेन सबसे बड़े जो टारगेट्स थे वो मैंने करने थे। सबसे पहले मैं टिकट बुक करना था। मैंने टिकट्स का चूँकि बहुत मसला बना हुआ था कि मुझे अर्जेंट टिकट चाहिए थी, टिकट्स को सॉर्ट आउट कर रहा था। सेकंड, जो यहाँ से कोविड टेस्ट कराने थे उनको सॉर्ट आउट कर रहा था। थर्ड ये है कि मेरी वाइफ की जो सेकंड वैक्सीन थी वो नहीं लगी हुई थी। सो वो वैक्सीन कहीं से मिल नहीं रही थी। सो उसको मैंने फाइंड आउट करना था। और चौथा एक और अहम मसला बना हुआ था कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसके स्कूल वालों ने जो है पंगा डाला हुआ था। उनकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, और जब मैंने कहा जी मुझे छुट्टी चाहिए तो उन्होंने मेरे साथ पंगा खोल लिया। चार चीज़ें चल रही थी। चौथा ये था कि चूँकि मैं 3 वीक के लिए जा रहा था, तो मैंने रेस्टोरेंट की जो है वो 3 वीक की शॉपिंग एडवांस में करके छोड़ के जानी थी कि पीछे जो है वो मामला चलते रहे। सो ये 5 चीज़ें इन वन गो मैंने विद इन 2 डेज़ करनी थी। सो मैं सम टाइम, नॉर्मली तो मैं अपना सारा काम खुद कर लेता हूँ, लेकिन सम टाइम जब मुझे असिस्टेंस चाहिए होती है तो फिर मैं सम टाइम जो है वो ट्रैवल एजेंट्स या जो डिफरेंट कंपनी होती हैं इनको कांटेक्ट करता हूँ कि मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए और मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। सो मैंने एक नॉर्मल जो मेरी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं साउथ हॉल वाले, नाम इसलिए मेंशन करूँ कि आप लोगों को पता चले हो क्या रहा है। सो मैंने साउथ हॉल वालों को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे 2740 का कोड दिया फॉर, सॉरी 2720 का कोड दिया फॉर 4 टिकट्स। और उन्होंने कहा जी आप £800 डिपॉजिट दे दें, बाकी अब कल मॉर्निंग में दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। उनको 800 दे दिया, साथ बाकी काम जो थे वो भी मैं करता रहा। नेक्स्ट डे जो था वो मेरा, जाने से 2 दिन पहले की बात करूं, वो बहुत ज़्यादा बिजी था कि मैंने जो है वो यहाँ से अपने जो कोविड टेस्ट थे वो करवाने थे। वाइफ की वैक्सीन का जो मसला बना हुआ था कहीं से नहीं मिल रही थी, वो करवानी थी। साथ शॉपिंग भी चल रही थी रेस्टोरेंट की, साथ जो सारे मामला चल रहे थे, अपनी थोड़ी शॉपिंग करनी थी वो भी चल रही थी। सो नेक्स्ट डे मैंने 9 o'clock फ़ोन किया साउथ हॉल ट्रैवल वालों को। मिस्टर ए को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मिस्टर ए, ऐसे रात को मैंने 800 की पेमेंट की थी, बाकी मैंने अभी पेमेंट करनी है। उसने कहा
कि मैं अभी आया हूँ ऑफिस में, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। मैं कहा ओके ठीक है। 5 मिनट बाद मुझे मिस्टर बी की कॉल आई। उसने मेरा नाम लिया, मेरी सारी डिटेल्स बताई और उसने कहा जी कि आपने ऐसे टिकट बुक किए थे तो आपने पे, मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा मिस्टर ए किधर है? तो उसने कहा जी मिस्टर ए बिजी हो गया किसी और के साथ, सो मैं आपका केस डील करूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। साथ में अपने बाकी काम भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर बना हुआ था मेरे पे। तो उसने मुझे एक बैड न्यूज़ सुनाई। उसने कहा जी को आपने जो पहले कोट लिया हुआ था जिसके लिए आपने £800 का डिपॉजिट दिया हुआ है, वो कोट अब वैलिड नहीं है, आपने 2871 देना। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मैंने जो कोट लिया है वो वैलिड नहीं है, मैंने इसीलिए तो डिपॉजिट पे किया था। उन्होंने मेरे से बहस करनी शुरू कर दी, नहीं ऐसे हो गया है वैसे हो गया है। मैंने कहा मिस्टर ए से बात करो। उन्होंने कहा ओके जी। दे पुट मी इन होल्ड, उन्होंने मुझे होल्ड पे डाल दिया। अब मैं मिस्टर ए को ईमेल कर रहा हूँ कि यार मैं बड़ा अपसेट हूँ, तुमने मुझे जो है 5 मिनट में कॉल करने का कहा था, अब मुझे सारे जो है वो होल्ड पे कर रहे हैं, इतनी देर होगी मुझे होल्ड पे, तो तुम मुझसे कांटेक्ट करो। स्क्रीनशॉट लिया, 25 मिनट की कॉल चल रही है, वेट पे हूँ, मिस्टर ए को भेज रहा हूँ, उसके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, मिस्टर बी ही मुझे कम्युनिकेशन कर रहा है। इस दौरान मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, इस दौरान मैं जो है वो वैक्सीन का भी पता लगाने की कोशिश करूँ कहाँ से मिलेगी मुझे। एक हॉस्पिटल ने दूसरे में भेजा, दूसरे में फ़ोन किया, तीसरे को पूछा, वो भी मेरा साथ सिलसिला चल रहा है। इस दौरान मुझे स्कूल से फ़ोन आ गया कि मेरी बेटी जो है वो गिरी है, तो वो उसको आपने आगे पिक करना है। वो काम भी चलना शुरू हो गया। फिर मैं स्कूल की तरफ चला गया, इधर से वैक्सीन का पता। इस दौरान मेरी कॉल भी चल रही है और साथ में नेविगेशन में डाल के देख रहा हूँ मैंने किस जगह जाना है। ये एक ही टाइम में सारे काम हो रहे हैं। खैर उन्होंने मुझे, मिस्टर बी ने एक लड़की के साथ कनेक्ट कराया। उस लड़की का ऑफकोर्स नाम फर्जी है लेकिन सी कह लेते हैं। सी ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि ये मसला है कि आपका पहला कोड वैलिड नहीं है, दिस एंड दैट है। मुझे बड़ा गुस्सा है, उनके साथ काफ़ी मेरी तू मैं होगी। फिर मैंने कहा दफ़ा करो, अब मजबूरी है, जाना है। तो मेरा हाल है शायद 100 150 या समथिंग एक्स्ट्रा बनता है, तो मैंने कहा जान छुड़ाओ, उनको दो। अच्छा, मैंने उसे कहा ठीक है मैं बाकी पैसे देता हूँ। उसने कहा नहीं, आपने ऐसा करना है कि आपने £2871 हमें सारा देना है। तो मैंने कहा मेरा £800 का डिपॉजिट किधर गया? उसने कहा वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मैंने कहा ओके जी, कैसे रिफ़ंड होगा? उसने कहा जी जब आपके टिकट बुक हो जाएंगे तो हम आपको साथ ही रिफ़ंड कर देंगे। तो मैंने मिस्टर ए को ईमेल की, मैंने कहा कि तुमने मुझे ऐसे जो पहले कोड दिया था वो वैलिड नहीं है, तो ये क्या कहानी चल रही है? मिस्टर ए मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, वो मेरी ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। और ये मिस्टर जो बी और सी लड़की थी, इनसे मेरी बातचीत चल रही है। खैर उनके साथ लगा रहा। उन्होंने कहा जी आपने £800 आपको रिफ़ंड कर देंगे, हमारे पास आपकी बैंक डिटेल हैं, आपने चूँकि वहाँ से पे किया, आप ये 2871 सारा दें। खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि बाकी काम साथ चलते रहे। बेटी को पिक कर लिया स्कूल से, वैक्सीन का पता लग गया, वैक्सीन कहाँ से, सॉरी वैक्सीन का भी पता नहीं लगा था उस दिन। तो ये सारे काम भी साथ चल रहे थे। कोविड टेस्ट कराने थे, वो कोविड टेस्ट वाला मुझे अंदर बुला रहा है कि आप अंदर आ जाओ, कोविड टेस्ट कराओ अपना। मैंने कहा सॉरी यार, उसके साथ ये पहले कहानी फाइनल कर लूँ। सो मैं फिर अंदर गया, कोविड टेस्ट अपना कराया, दोनों बेटियों का कराया, वाइफ का करवाया, उसको पे किया, एक मसला हल हो गया। अब उनके साथ मैं कॉल पे लगा हुआ हूँ कि मेरा पहले £800 आप मुझे ईमेल करो मुझे कि आप किस वक्त मुझे वापस दोगे, ताकि मैंने अरेंजमेंट करना है सारा। मेरे पास कोई जो है वो पैसों की नदियाँ नहीं बह रही कि मैं 800 भी दूँ ये भी दूँ। उन्होंने कहा जी रीशोर्ट हम आपको जैसे आपके टिकट बुक होंगे हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनको 2871 पे कर दिया, 2871 पे कर दिया। और उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि ये आपके सॉरी ये आपका कोड है 2871 का, आप इसको कंफर्म करें, डिटेल सारी ठीक है। मैंने चेक किया, डिटेल सारी ठीक थी, मैंने यस कर दिया। उन्होंने मुझे साथ ही अमृत की वेबसाइट या अमृत के नाम से मुझे टिकट, अब ये आप ध्यान में रखिएगा कि अमृत के नाम से मुझे आए, कि अमृत की ईमेल उन्होंने प्रिटेंड की, वहाँ से अमृत के टिकट, अमृत की तरफ से टिकट आए। मुझे 4 टिकट आ गए, मैंने सारा कुछ चेक किया, एवरीथिंग इज़ डन। और मैं रेस्टोरेंट पे था उस वक्त। अब ये बात नोट कीजिएगा कि जैसे ही मुझे टिकट मिले ना ईमेल के ज़रिए, जो मैंने 2871 पे किया था, 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे मिस्टर ए का फ़ोन आ गया। हेलो मिस्टर कियानी। मैं कहा कौन? उसने कहा जी मैं मिस्टर ए हूँ। मैंने कहा अच्छा जी क्या मसला है? कहता जी आपने 800 पे कर दिया था, अब आप बाकी पैसे दें कि हम आपके 4 टिकट दें। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मैंने तुम लोगों को अभी 2871 पे किया। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। मैंने कहा इस लड़की ने मुझे जो है वो फ़ोन किया है, मेरी डिटेलें सारी मुझे बताई हैं, मैंने उनको पे कर दिया है।
सारी बातचीत होगी। उसने कहा तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे पास मिस सी है ही नहीं, मिस्टर बी भी हमारे साथ नहीं है। मैंने उसको कहा अपनी ईमेल चेक करो, अपनी ईमेल चेक करो, मैंने तुम्हें इतनी ईमेल्स की हैं कि मैं होल्ड पे हूँ, मुझे इन्होंने इतना ज़्यादा होल्ड पे रखा है, कभी बी कनेक्ट हो रहा है, कभी सी कनेक्ट हो रहा है, उन्होंने मुझे सारा दिन चक्करों पे चढ़ाई रखा है। और फाइनली भी मुझे चार्ट, उसने कहा जी हमारे पास कोई बी सी नहीं है और आप 800 पाउंड आपका ज़ाया चला जाएगा अगर आप बाकी पैसे नहीं देंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये कौन सी कहानी हो गई है। उसने कहा जी कि आप मुझे टिकट्स की डिटेल बताओ। मैंने कहा मैं टिकट की डिटेल नहीं बताऊँगा। खैर मेरे एक दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी क्या मसला हो गया। मैंने कहा ये मसला हो गया। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि आप एमरेट की वेबसाइट पे जाके वो 4 टिकट जो आपको आए हैं ना, वो आप वहाँ पे कंफर्म करो। मैंने वहाँ पे जाके देखा वो चारों टिकट कंफर्म है। फिर मैंने मिस्टर ए को कॉल की दोबारा से। मैंने कहा मिस्टर ए चारों टिकट्स तो वो वैलिड हैं, शो हो रहे हैं। उसने कहा जी कि वो वैलिड हैं, शो हो रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल करने के लिए जाओगे ना, वो आखिरी कुछ घंटों में या वो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, वो टिकट कैंसिल हो चुके होंगे और आप फंस जाओगे। आप इमरजेंसी में पाकिस्तान जा रहे हो, आप जो है वो ट्रबल में पड़ जाओगे, आप हमें बाकी पैसे दो ताकि हम आपके 4 टिकट दें। मैं कहा ओके ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। मैंने साथ ही चेक इन कर लिया। जब मैंने एमएल की वेबसाइट पे चेक इन कर लिया, मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी। फिर मैंने फ़ोन घुमाए राइट एंड लेफ़्ट, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जब आप चेक इन करते हैं तो फिर ट्रैवल एजेंट का कोई अमल दखल नहीं रहता। फिर कोई बंदा जो है वो एयरलाइन आपके साथ डायरेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैंने एक रिसोर्स यूज़ किया, मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली कि अगर ये ट्रैवल एजेंट जो है, अगर ये बल्क सप्लायर है या बहुत ज़्यादा टिकट्स इनसे बाई करता है एयरलाइन से, लास्ट मिनट वो आपके टिकट्स को कैंसिल करके किसी और को रीएलोकेट कर सकता है और वो जो पैसे हैं वो उसको रिफंड होंगे, आपको रिफंड नहीं होंगे एंड यू विल बी गटेड। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा शायद ये ऐसा हो। मैंने मिस्टर ए को कांटेक्ट नहीं किया, उसको मैंने कुछ भी नहीं बताया, उसको छोड़ दिया। वो दिन गुजर गया। नेक्स्ट डे मैंने सुबह जो है वैक्सीन लगवाने जाना था सोलीहुल अपनी वाइफ को, और 9 बजे का टाइम था मेरा मिस्टर बी और मिस्टर सी के साथ कि वो मुझे 800 पाउंड का बताएंगे। अब मैं आपको क्लियर करूं कि 2871 चला गया है, मुझे 4 टिकट्स आ गए हैं। अब जो पीछे मसला बाकी है वो 800 पाउंड का, जो मैंने उनको 800 पाउंड डिपॉजिट दिया था। सुबह 9 बजे मुझे मिस सी का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन मिलाते ही मुझे कहा तुमने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है, तुमने 800 पाउंड के लिए हमें बड़ा परेशान किया है, हम तुम्हारे टिकट भी कैंसिल करेंगे और हम जो है वो तुम्हें रीफ़ंड भी नहीं करेंगे 800 पाउंड। अब वो जो कॉल थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उससे एक दिन पहले की सारी कन्वर्सेशन मैंने, जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ ना कि ये मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, सो मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि वो मुझे क्या क्या कह रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। वो सारी बातें मैंने उस लड़की को बताया भी, सी को, कि मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करूं। एक दिन पहले की बात है। तो वो परेशान हो गई, उसने कहा तुम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे 800 पाउंड शाम तक वापस करना था, जो वापस नहीं किया, और तुम लोग मिस्टर ए भी नहीं हो, मिस्टर ए तो मुझे सेपरेट पैसे मांग रहा है। सो जब 9 बजे मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे ये बात कही तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा अब इससे लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, मैंने कल ट्रैवल करना है, सो मैं आराम सुकून से ट्रैवल कर लूँ, उसके बाद इनसे बातें करूँगा। मिस्टर ए का फिर फ़ोन आ गया कि मिस्टर कियानी आपने 800 पाउंड दिया हुआ है, आप बाकी पैसे दो, हम आपके टिकट दें। मैंने कहा यार तुम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो मुझे टिकट दे दिए, मैं मेरा 800 पाउंड तुम लोगों ने खाली वापस करना है। उसने कहा जी कि हमने आपको कोई टिकट इशू नहीं किए, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आप ऐसा करें बाकी पैसे दें। मैंने उसको कहा मुझे फ़ोन ना करना, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ए को भी ब्लॉक कर दिया, बी को भी ब्लॉक कर दिया। बी और सी तो चलो गट्ठे थे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। और मैंने जो है वो क्या किया कि मैंने जब एयरपोर्ट जाना था, मैं काफ़ी टाइम पहले एयरपोर्ट चला गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर मेरे टिकट कैंसिल हो गए तो मेरे लिए ट्रबल बनेगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन टाइम वहाँ पे चला गया एयरपोर्ट पे। जब मैंने वहाँ पे बोर्डिंग पास मेरे हाथ में आए, तो फिर मैंने मिस्टर ए को ईमेल की कि इस तरह जो है वो मेरे टिकट तो ठीक थे, अब तुम मेरा 800 पाउंड वापस करो। बी सी को भी मैंने कहा कि आप लोगों ने मिल के मेरे साथ गेम की है, मैं आप लोगों को वापस आके देखूंगा आपके साथ क्या करना है। अब मैं पाकिस्तान चला गया। अब यहाँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब मैंने साउथ हॉल वालों को कॉल किया, तो साउथ हॉल वालों ने मेरी इंफॉर्मेशन इंटरनली किसी को लीक की और उन्होंने मेरे से डबल पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको डबल पैसे नहीं दिए। 800 पाउंड जो है मेरा एक्स्ट्रा उनके पास चला गया।
मैंने कहा वापस आके इनके साथ मैं सॉर्ट आउट करूँगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में आने से 3-4 दिन पहले मैंने वैसे ही टिकट्स को चेक किया तो उन्होंने मेरी वाइफ का टिकट कैंसिल कर दिया हुआ था, और मेरे और मेरी दोनों बेटियों के टिकट वैलिड थे और मेरी वाइफ का टिकट कैंसिल हो गया था। मैंने कहा ये क्या काम हो गया है। अब मैंने कहा यूके के 9 बजे तो मैं बी और सी को कॉल करूँगा, उनसे पूछूंगा ये क्या मसला है। अच्छा, उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने मुझे जब एमरत प्रटेंड करके मुझे जो ईमेल की थी ना, अब वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं आ रहा था। मैंने बड़ा डिग किया कि मुझे कैसे पता चलेगा कंपनी का नाम क्या है, लगा। फाइनली मैंने उनकी ईमेल्स के थ्रेड को चेक किया तो माई ट्रिप यूके लिमिटेड के नाम से, नो माई राउंड ट्रिप यूके लिमिटेड के नाम से उनकी कंपनी है, और वहाँ से मुझे ईमेल आई थी। मैंने जब गूगल पे जाके उसको सर्च किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे इतने ज़्यादा उनके बैड रिव्यूज़ थे, इतने ज़्यादा बैड रिव्यूज़ थे। इवन उन्होंने किसी बंदे की बैंक डिटेल ली हुई थी, बाकी डिटेलें तो उनके पास थी। उन्होंने 15,500 पाउंड का लोन अप्लाई कर लिया, और वो लोगों को धमकियां देते थे कि जी हम आपके टिकट कैंसिल कर देंगे। ये वो मेरे वाली स्टोरी, गोरे भी हैं वहाँ पे, मुसलमान भी हैं, सारों ने कंप्लेनें की हुई हैं। और इजाज़ नाम का बंदा है जो इस कंपनी को ओन करता है, बड़े नेगेटिव रिव्यू थे। तो मैं तो रिव्यू कैसे चेक करता, मैं तो साउथ हाल वालों के पास गया था जिनके रिव्यूज़ अच्छे थे, वहाँ से उन्होंने मुझे इंटरनली आगे मेरी डिटेल को सेल किया था। तो खैर 9 बजे यूके के मैंने कॉल की और मैंने उनको अपना रेफरेंस नंबर बताया, उन्होंने मेरी कॉल इधर कनेक्ट कर दी, इधर कनेक्ट कर दी। 7-8 मिनट, अच्छा मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा था दूसरे फ़ोन से। मैंने कहा कि इनके साथ मैं ना अब ऐसे डील करूँगा, क्योंकि वापस आके मैंने लीगल एक्शन लेना था उनके खिलाफ। तो फाइनली उन्होंने एक बंदे को मेरी कॉल कनेक्ट की, उसने बड़े रूडली मुझे कहा तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा टिकट कैंसिल कर दिया है। वो कहता है हमने तुमसे बात नहीं करनी, तुम हाई रिस्क कस्टमर। मैंने कहा तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड करूँ। उसने कहा मेरा नाम इजाज़ है, तुमने जो उखाड़ना ना मेरा, वो तुम मेरा उखाड़ लो, मैंने तुम्हारा टिकट कैंसिल किया है और तुम जो कर सकते हो कर लो। अच्छा, अब मैंने कहा अभी एक टिकट तो कैंसिल हो गया, बाकी 3 रहते हैं, इनको भी फ़िलहाल कुछ नहीं कहता, मैं ट्रैवल करूँ वापस यूके जाऊँ, फिर उनका बंदोबस्त करूँगा। मैंने फिर एमरत के ऑफिस गया, वहाँ से सॉरी मैं मिस कर गया कि मेरे अकाउंट में रीफ़ंड आया था। अच्छा, मैंने समझा कि शायद उन्होंने 800 पाउंड में से कुछ अपनी फ़ीस काटी और मुझे रिफ़ंड किया है। वो 800 पाउंड वाला रिफ़ंड नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरा टिकट कैंसिल करके वो मुझे रीफ़ंड कर दिया था मेरे अकाउंट में। ये मुझे एमरत ने कन्फर्म किया। जब मैंने एमरत को रेफरेंस नंबर बताया तो उन्होंने कहा जी कि आपका ये टिकट जो है वो रिक्वेस्ट हुआ है रीफ़ंड के लिए और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है। सो वो मेरे पैसे, उस टिकट जो सिर्फ उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए, चूँकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा उनको मैंने जो है प्रेशराइज़ किया था कि मुझे बताओ 800 का क्या बनेगा और तुम लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, वो सारी का उन्होंने मेरे से बदला लिया, टिकट कैंसिल किया। सो मैंने 1,09,000 रुपये कैश दे के एमरत का सेम फ़्लाइट और सेम सीट जो मेरी कैंसिल हुई थी, वो मैंने सम हाउ जो ब्लू एरिया गया वहाँ से मैंने मैनेज कर लिया और जो है मेरा टिकट हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम 4 बंदों ने सक्सेसफुली चेक इन किया, सक्सेसफुली ट्रैवल किया और वापस आ गए। वापस आके मैंने सबसे पहला जो काम अभी किया है वो मैंने अपने बैंक के ज़रिए वो 800 पाउंड क्लेम किया है। सो अभी उसका स्टेटस जो है वो 50-50 है, माइट वो मेरा 800 मुझे मिल जाए ना मिले। और जो दूसरा मैंने काम करना है वो मैंने एक 2 जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन क्या होगा, वो मैंने लेना है। तो इस सारी जो आपसे मैंने रामलीला मैंने की स्टोरी शेयर की है, उस सारी का मकसद यही था कि आप लोग जब भी कभी ट्रैवल करें, आप, और मैं करता ऐसे ही था, अगर एमरत पे ट्रैवल करना है एमरत पे चला जाता हूँ। मैंने कभी किसी थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस वक्त मुझे साउथ ऑफ ट्रैवल को 1-2 दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। वेरी रिलायबल दे आ, और इस वक्त तो मुझे शदीद ज़रूरत थी कि मुझे अच्छी डील मिले और मैं टिकट्स एजेंट के थ्रू करूँ। सो वो मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस हुआ। सो कहने का मकसद ये था, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई फ्यूचर में टिकट बुक करें, कुछ करें, तो फिर आप जो मेरे से मिस्टेक होगी वो ना करें। और मुझे कहीं भी शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे से ऐसा हो गया है। फर्स्ट कि मैंने इसको समहाउ मैनेज कर लिया, सेकंड वो जो सिचुएशन चल रही थी उसमें मिस्टेक होनी थी मेरे से, और मिस्टेक उन्होंने जैसे मुझे ट्रैप कर लिया है। अब इमेजिन करें कि आप मिस्टर ए को कॉल करते हैं, वो कहता है 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, तो बी ने कॉल कर दी है, वही इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। इसका मतलब है कि उन्हीं का बंदा प्रटेंड तो वही कर रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, इंटरनली मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेल होगी। अब जो माई राउंड ट्रिप यूके लिमिटेड है, इसका मैं चूँकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वहाँ पे देख नहीं पा रहा, लेकिन जो कमेंट बॉक्स है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो कमेंट बॉक्स में मैं उस कंपनी का नाम टाइप कर दूँगा।
आप लोगों ने क्या करना है कि मैं अभी वीडियो ख़त्म करने के बाद अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे जाके अपने कमेंट दूँगा, क्योंकि मुझे टाइम ही आज मिला है इस सारे के लिए। वहाँ पे मैं अपने कमेंट्स दूँगा, अपने रिव्यूज़ दूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता है ना कि मैं ये किसी कंपनी के खिलाफ स्टोरी नहीं बना रहा, या मैं उनका कॉम्पिटिटर नहीं हूँ कि मैं भी टिकटिंग का काम करता हूँ, वो भी करते हैं और मैं उनसे बदला लेना चाह रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस कंपनी के नाम पे जाएँ, आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, माय राउंड ट्रिप यूके लिमिटेड। वहाँ पे जाके आपने अपने पहले रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि लोगों ने उनके खिलाफ कितने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, उन्होंने खुद जो है वो जनरेट करवा लिए होंगे, वो लग रहा है कि इनके जनरेट हुए हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों ने 20-20, 30-30 लाइनों का अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स मैं भी अपना एक्सपीरियंस लिखूँगा। सो आपने वहाँ जाके रिव्यूज़ देने हैं उनके खिलाफ, चाहे मेरा नाम लेके कर दें, चाहे आप जो है बाकी रिव्यूज़ देखें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आपने उनके खिलाफ रिव्यूज़ देने हैं। मकसद एक ही है कि अगर कोई बंदा उनके थ्रू टिकट बुक कर रहा होगा तो वो पहले रिव्यूज़ पढ़ लेगा और वो बंदा जो है वो उसके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अगर मैं सारा कैलकुलेट करूँ ना तो मुझे परेशानी हुई है शदीद किस्म की, लेकिन सो फार मेरा माली नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनके ट्रैप में उस वक्त आ जाता, 800 के बाद 1920 और उन्हें दे देता और मैं वापस पैसे ना ले सकता, ये 800 शायद अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा ये नुकसान नहीं होगा, ये मुझे वापस मेरा 800 मिल जाएगा। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर मेरा 800 का नुकसान होता है तो एटलीस्ट मैं वो 2700 के बजाय 800 का नुकसान कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जब रिव्यू देंगे तो फ्यूचर में कोई भी बंदा जब उनके थ्रू टिकट बुक करेगा तो पहले रिव्यूज़ पढ़ लेगा, या जो आप रिव्यूज़ देंगे उससे फ़ायदा जो मुझे लग रहा है वो यही होगा कि एटलीस्ट जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, उनके खिलाफ जाना चाह रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए, तो आप भी उसमें मेरा साथ दे रहे हैं। अगेन लोगों को पता है कि मैं टिकटिंग का काम नहीं करता और मैं उनसे बदला नहीं लेना चाह रहा, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे बहुत कम जानते हैं या किसी के थ्रू वीडियो सुन रहे होंगे वो ये ना सोचे शहजाद कहने किसी से बदला लेना चाह रहा है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो 22 मिनट की होगी है, अगर आपको मेरी स्टोरी ना समझ आई तो रिवाइंड कर लीजिएगा। लेट मी क्विकली समराइज, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, मैंने कहा जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैंने टिकट बुक करने की कोशिश की थी, मेरी जो मुझे लग रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन इंटरनली सेल हुई और उन्होंने मुझे स्कैम करने की कोशिश की, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। परेशानी ऑफ कोर्स हुई मुझे, जाते हुए परेशानी, आते हुए परेशानी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि सो फार आई एम ओके, आई एम सेफ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मेक श्योर टू गो ऑन माई राउंड ट्रिप्स यूके लिमिटेड, गूगल करें और वहाँ पे उनके खिलाफ जाकर रिव्यूज़ दें। उससे पहले उनके रिव्यूज़ पढ़ लें तो आपको भी थोड़ा मेरी तरह होगा कि यार वाकई उन्होंने लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। 5-5 6-6 हज़ार पाउंड उन्होंने लोगों का जो है वो उनके साथ वो स्कैम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुसलमान और पाकिस्तानी जो है बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लिखा है ये कोई पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी इजाज़ नाम का ये रन कर रहा है इसको और ये लोगों से फ्रॉड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बाय गिविंग बैड रिव्यूज़ अगेंस्ट देम आप उस कंपनी को बंद करने में, बंद पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल जो भी होगा हम अपना रोल प्ले करें। एटलीस्ट जो बंदा मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो इंडियन कंपनी है, वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एजाज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमान नाम यूज़ कर रहे हैं कि मैं असरार बोल रहा हूँ, मैं अमजद बोल रहा हूँ, मैं आयशा बोल रही हूँ, ऐसे नाम यूज़ करके वो प्रोटेंड कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है और है वो इंडियन है, इंडिया में बैठे हुए, कॉल सेंटर उनका इंडिया में, और मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए। ये स्टोरी थी जो मेरे साथ हो गया है। मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो सम टाइम लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो जाए ना वो नहीं बताते किसी को। मैंने इस चैनल का जो है वो बेनिफिट लेते हुए आप लोगों से शेयर कर दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ फाइनेंशियली। परेशानी ऑफ कोर्स हुई तो वो परेशानी जो है इंशाल्लाह मैं उनके पास उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लूँगा वो भी अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्या लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता नहीं शायद मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आपको मैंने सोचा कि एडवांस हैप्पी न्यू ईयर कह दूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जहाँ पे लव पीस एंड ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है उसके नीचे सब्सक्राइब खाली अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्लिक करें, सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा, और अगर वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो फिर क्लिक ना कीजिएगा, फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरी वीडियो नहीं आएगी। और मेक श्योर कि आप लाइक और कमेंट कर दिया करें। इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। माशाल्लाह प्रोफेसर अख्तर साहब, शाहिद भाई, जाहिद,
नासर स्पेशली, ये सारे बंदे जो हैं वो ऑलवेज़ जो है वो कमेंट करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अगेन वीडियो 25 मिनट की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।